चंदन की लकड़ियों की चिता लगाई गई। राजा दशरथ जी के शव को निकाल करके उस चिता पर लटाया गया। भरत जी ने मुख आग्नि विलाप करने लगे और खूब बढ़िया श्राद्ध किया श्रद्धापूर्वक। और फिर उसके बाद गुरु जी ने सभा बुलाई, सामंतों की, श्रीमंतों की, मुख्य जो हैं अयोध्या के जो पदाधिकारी थे या नामचीन थे ब्राह्मणों को, और भरत जी को अपने पास बैठाया। बोले भरत, राजा दशरथ जी की आज्ञा देखी, तुम्हें राज दिए हैं, अब तुरंत जो है राज्याभिषेक कर लो। तो उन्होंने कहा गुरुवर, ईमानदारी से पहले पिताजी किसको आज्ञा दिए थे? बोले कि पहले तो तुमको ही दिया था। तो बोले तब इसमें कुचक्र समझ में आया? बोले क्या, बताइए कैसे पिताजी ने ये कुचक्र उनका मान लिया? बोले भरत, हम झूठ नहीं कहेंगे, तुम्हारे पिताजी को कैकेयी ने श्री रामचंद्र जी का सौगंध दे दिया था कि पहले श्री राम जी का सौगंध खा के बोलो कि जो मैं कहूँगी हमारी बात मानोगे। तो हे भरत, रकुल की रीत है ये चली आ रही, रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने राम का सौगंध दिला दिया, उन्होंने राम की सौगंध खा के बोला कि नहीं, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। बोले तब ये तो धोखा ही हुआ न, हमारी माता ने कुचक्र रचा, पहले राज्य भैया को ही दिए थे न। तो बोले अभी तुम राजा बन जाओ, जब आए तब उनको दे देना, जैसा उचित समय वैसा करना। बोले नहीं गुरुदेव जी, आप गलत कह रहे हो, बताओ। अच्छा आप राम को बन जाते हुए रोक सकते थे कि नहीं? आप गुरु के आसन पर बैठे हो, हमारे गुरु हो। बोला रोक सकता था। बोला क्यों नहीं रोके? कारण ये कि तुम्हारे पिता जी ने सौगंध खा लिया था कि मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ, तुम जो कहोगे तुम्हारा वचन मानूंगा। तो उन्होंने उसी सौगंध का फ़ायदा उठा करके राम को जो है वनवास दे दिया और फिर तुमको राज्य गद्दी। तब बोला तब बताओ, और ये भी बताओ कि हम राजा बन सकते हैं? अब भैया को जब राज दिया गया था, सही न्याय दो। बोले कि देखो अभी राज्य विहीन, राजा के बिना कोई राज्य चल नहीं सकता है, इसलिए राज तिलक कर लो। बोले नहीं गुरुदेव जी, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है, मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैं अच्छी बात जानता हूँ। इतना है कि मैं सबसे बड़ा भागा हूँ कि हमारा नाम आते ही पिता का प्राण चला गया, हमारी माताएं विधवा हो गई। कैकेयी की बात छोड़ो, माता का नाम नहीं ली है, कैकेयी बोले। तब बोले अब एक ही है कि पूरी सामग्री लो राज तिलक का और चलो वन में। मैं तो आपसे आज्ञा नहीं ले रहा हूँ कि आप कुछ कहेंगे, लेकिन मैं कल सुबह होते ही चल निकलूँगा। कल बताया था कि वो भरत जी निकल पड़े और उनके साथ सारी सेना, लाव लश्कर, घोड़े, हाथी, रथ, माताएं पालकी में सिंगबेरपुर पहुँचे। तो वहाँ की दशा ये थी कि राजा सिंगबेरपुर वाला समझा कि भगवान के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं भरत जी। तो उन्होंने निषाद राज अपने जितने सैनिक थे, साथी थे, सबको धनुष बाण छूट करके नाव भर के गंगा के उस बार पहुँच करके छिप के बैठ गए। तो जब यानी कि सुमन ने बताया कि यही सिंगबेरपुर है जहाँ निषाद राज गोह भगवान का परम सखा था और यहीं से उनके साथ लगा था, बोले यहीं से। तो धरती को प्रणाम किए, तब तक सामने देखे कि निषाद राज चला रहा। जब बोले कि अरे तुम्हें निषाद दौड़े पैरे, बोले आप हमारे महाराज हो, हम तो आप। बोले नहीं, जो भैया का परम मित्र हो तो भला बताओ हमारा सेवक कैसे हो सकता? तुम तो हमारे लिए प्राण के समान हो, हमारे प्राण के आधार हो। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।